तो हेलो चेकुंटो, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर को अच्छे हो गए ही ना। तो इस वीडियो में मैं आपको हॉन्टेड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे फट सुन के आपकी फट के चाक होने वाली है। तो गाइस, इस स्टोरी में लास्ट तक बने गए ना। नहीं सुनी तो आपकी ये स्टोरी बहुत ही मस्त है यार, सुन के तो देखो एक बार। इस स्टोरी में ना दो लोग होने वाले हैं। ये स्टोरी में नाना जी के घर की होने वाली है। तो नाना जी और उनके एक दोस्त होने वाले हैं इस स्टोरी में। तो आप स्टोरी लास्ट तक सुनिए। तो स्टोरी से जो शुरू होती है, वो जो नाना के दोस्त थे वो मोहल्ले के रहते थे, दोनों एक साथ काम वगैरह करते थे, तो फार्मिंग करते थे। तो जैसे उनकी जो भी खेती होती थी, तो जैसे नाना की खेती हुई तो दोस्त जाते हैं साथ में बिकवाने। जैसे गांव में बिकती नहीं थी, दूर जाते थे बिकवाने को। तो नाना की खेती हुई तो दोस्त जाते थे, और दोस्त की हुई तो नाना जाते थे। दोनों लोग जो भी उनकी खेती होती थी तो सामान बेचने के लिए दूर जाते थे शहर में। गाँव में नहीं बिकती थी तो शहर में जाते थे बेचने के लिए। दोनों लोग जाते थे, और दिन में सुबह में निकलते थे 4-5 बजे लमसम, और रात में आते थे। रात में 10 या 11, कभी तो 1-2 भी बज जाया करते थे। तो रात तक आते थे वो। तो एक बार क्या हुआ, एक दिन की बात है, वो दोनों गए सुबह में, निकले लमसम 4 बजे निकले थे सुबह में। 4 बजे निकलने के बाद वो वहाँ पे गए अपनी जो बेचना था। वो थोड़ा उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, सही से बिका नहीं सामान। तो वो देर तक, रात तक रुके गए कि बिक जाएगा सही से, बेच के ही जाएंगे यहाँ से। तो उस दिन क्या हुआ, रात हो गई बहुत ज़्यादा, 10 या 11 बज गए। दोनों लोग आ गए थे रास्ते में, बैलगाड़ी टाइप होती है ना, उस पर आ गए थे। 2 बैल थे आगे, और पीछे वो डल्लब जैसा होता है वो होता है। मैं आपको ये फ़ोटो में दिखा दूँगा कैसे होती है, देख ली। तो यही होती है बैलगाड़ी। इसमें वो दोनों आ गए थे मस्त बातें करते हुए आराम से। रात का वक्त था, और दूर दूर तक कोई नहीं, जंगल पूरा। और लाइट नहीं, लालटेन जो होती थी ना, मिट्टी के तेल वाली, जो मिट्टी के तेल से जलती थी, वो वाली लालटेन थी उनके पास। रात में आ गए थे मस्त बातें करते हुए। अचानक क्या हुआ, बैलगाड़ी जो चल रही थी, वो बैल एकदम ऐसे चल रहे थे, एकदम अचानक से रुक गए। डर गए वो दोनों, क्या हुआ एकदम से कैसे रुके। गांव के लोग थे, समझ जाते हैं कि ये ऐसे तो रुकेंगी नहीं, तो वो थोड़े डरे। तो फिर उन्होंने जब आगे बढ़ाया तो वो आगे को जा ही नहीं गए थे। आपने सुना भी होगा कि जानवर देख लेते हैं ऐसी चीज़ों को, भूत प्रेत जैसी चीज़ों को, तो वो आगे बढ़ ही नहीं गए थे। उन्होंने बहुत बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो बढ़ ही नहीं गए थे। फिर बैठे गए वो, थोड़ी देर वहीं ऐसे ही रुके गए। फिर सामने एक सफ़ेद कपड़े में कोई सामने आया, और उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। चला गए थे गाड़ी, वो मेरे नाना जी थे। अब फिर क्या हुआ, दोनों की फटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाली। तो वो जो सामने था उसे देख कर हो गई दोनों की। फिर क्या की उन्होंने, जो पीछे बैठे थे वो कह रहे इन्हें बैलों को मार, ये आगे को जाएंगे। और नाना जी बहुत मारे, वो आगे को जाए ना जाए ना जाए ना। और वो पीछे से आवाज़ लगाए, मार मार मार, इन्हें आगे को बढ़ा। नाना जी कहते हैं कि अब मैं इन्हें मार दूँ, ये आगे को बढ़ी ना गए। तो ऐसी उनकी बकवास में वो सामने जो आया था बंदा, वो गायब होने के बाद उन्हें थोड़ी लगा कि अब चलते हैं। थोड़ी सी उन्होंने इधर से आगे को बढ़ाई, आगे को बढ़ती फिर रुक गई, जैसे कोई उन्हें पीछे से खींच रहा है। और जब पीछे उन्होंने देखा, पीछे क्या चीज़ है, उन्होंने, नाना जी पीछे जो बैठा था उसकी तो फटी गई, उनने तो देख लिया पहले ही। और जब नाना जी ने देखा पीछे मुड़ के, तो फिर वही जो आगे था वो फिर पीछे। फिर नाना जी की भी फटी थोड़ी। फिर उन्होंने उसे कि अब चूतिया है क्या, ये हाथ में लालटेन, इसका अचार डालेगा क्या, बिल्कुल ही पागल है, बिल्कुल ही, अब तुम समझ जाओ। तो उन्होंने उससे ली लालटेन जो होती है, उसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ होता है अंदर, उससे ली। उसमें लकड़ी थी एक, उसमें कपड़ा बांधा, लालटेन का तेल लिया, वो उस पर डाला, और फिर आग जलाई। आग जलने के बाद जो पीछे था बंदा, वहाँ से गायब। दोनों के दिल में थोड़ी सुकून आया कि हाँ गायब हुआ, अब जाएंगे आगे। जब फिर वो आगे को बढ़ते गए, थोड़ी सी बढ़ने के बाद उनके पास और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन वो जैसे तैसे करके बहुत तेज़ स्पीड में, क्योंकि वो आगे जो जानवर थे दोनों, वो भी डरे हुए थे, उन्हें पता चल जाती है ये होता है, वो भी डरे हुए थे। और गाड़ी जो भागे ऐसे 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 बहुत तेज़ भगा के लेके गए वो, क्योंकि फिर वो आग थी उनके आगे, मसाल जो जला ली उन्होंने वो आगे लगा दी थी। और फिर जो गाड़ी को भगाया है वो कुछ भाग गई थी। गाड़ी भागने के बाद जब उनका गांव आया, गांव में, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये गांव है पूरा, पीछे को इधर पूरा गांव है। इधर गांव में एंट्री में ही एक मंदिर था हनुमान जी का। तो वो जब उधर से आ गए थे, बीच में हनुमान जी का मंदिर पड़ा, तो जो उनके अंदर जो नेगेटिविटी हो गई थी
वो जैसे ही वो गाँव में ये हनुमान जी का मंदिर जैसे एंटर करके बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हुई, तो वो अंदर घुसने के बाद जब वो पहुँचे और रात का टाइम हो गया था, ज़्यादा ही कुछ ऐसी ऐसी उनकी चीज़ें हुई थी रास्ते में, तो रात का टाइम ज़्यादा ही कुछ हो गया था। तो जब वो पहुँचे सब कुछ सामान अपना ऐसे ही छोड़ छाड़ के बिल्कुल वो अपने घर में, वो अपने घर में, दोनों घुस गए। सब कुछ ऐसे ही बैल वगैरह सब ऐसे ही बंधे हुए, ना तो जो आगे बंधे हुए होते हैं उन्हें निकालते हैं दोनों लोग और फिर डल्लब को रखते हैं, फिर आराम से अंदर जाते हैं। लेकिन सब कुछ छोड़ के एक इधर दोनों भागे। भागने के बाद घर पे गए और एकदम बिल्कुल सो गए, ना किसी घर वालों को जगाया, ना कुछ किसी से कुछ भी नहीं, दोनों जाके सो गए। अब सोने के बाद होती है सुबह में जब उनके घर वालों ने उठ के देखा कि मतलब ना जैसे आते थे घर से तो खाना मांगते थे, खाना वाना खा के सोते, तो उन्होंने देखा इन्होंने ना खाना मांगा ना कुछ करा, एकदम ये आके ऐसे कैसे सो गए और डल्लब भी नहीं खोले डल्लब में से, वो ऐसे ही बंधे हुए। तो उन्होंने जगाया, घर वालों ने मेरे नाना को जगाया, तो उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने अपनी सारी बात बताई। एक तो वो डर के बता रहे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने सारी बात बता दी। और फिर जब उन्होंने दूसरे जो दोस्त था उसके लिए पूछा तो उसे बहुत तेज़ बुखार, बहुत तेज़, आमलेट डालो वो भी बन जाए, इतना तेज़ बुखार था। तो फिर दोनों को वो जो उनके मोहल्ले के थे या घर वाले जो भी थे उनके, वो उन्हें दोनों को हनुमान जी के मंदिर में लेके गए। फिर मंदिर में जाने के बाद पंडित जी जो थे मंदिर के, उन्होंने उन्हें भभूत खिलाई। खिलाने के बाद उसका जिसे बुखार आया था नाना जी के दोस्त को, उसका बुखार थोड़ा उतरा, कम हुआ। कम होने के बाद दोनों जने घर पे गए। नाना तो डरे हुए थे, वो तो धीरे धीरे ऐसे ही 2-3 महीने बीतते गए तो दोनों लोग सही होते गए और उसका बुखार भी उतरा। उतरने के बाद वो फिर भी उसे एक बार डॉक्टर के यहाँ पे दिखा के आए, तो उसने कि ऐसी बुखार है, उतर जाएगा धीरे धीरे करके। तो फिर उसका भी बुखार उतर गया। 2-3 महीने बाद ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म। फिर वो लोग अपना जीवन सही से व्यतीत करने लगे और रात में जाते दिन में तो जल्दी जाते और जल्दी वहाँ से लौट आते, क्योंकि भाई जान भी आ गई है सबको अपनी, तो वो जल्दी जाते और जल्दी लौट आते शाम के 5-6 बजे तक ही। तो ये स्टोरी जो है मेरी नानी के घर की थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये स्टोरी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें अपने सब्सक्राइब भाई को सुनाई जाए, तो मैंने ये आपको स्टोरी सुनाई है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इस वीडियो पे लाइक एम रखते हैं 10 लाइक। अगर 10 लाइक और 5 कमेंट कंप्लीट होते हैं तो इसमें की कोई मैं आपके पास एक इंटरेस्टिंग किसी से सुनूंगा, फिर मैं आपको सुनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी ने रात में सुनी हो तो उसकी फटनी मुबारक। बाय।